प्रकार ભૂંડ ને આ વિષ્ટાનો ખોરાક હોય એમ દ્રષ્ટાંત આપ્યો છે. એ વિષ્ટા મનુષ્યના ખોરાકનું કાઢી નાખેલી ચીજ છે. એમ જ્ઞાનીએ પુણ્યના ફળ અને પુण्य विष्टा तरीके श्रद्धा ज्ञान में से निकाल दिया है. ऐसा पुण्य का फल भूंड जैसा मिथ्या दृष्टि ये लक्ष्मी में मजा भूंड जैसा मानते हैं. समझाणु का मनुष्य अनाज खाते हैं, लोथा बाजरा ने ज्वार ने दाना में, उसमें से विष्टा निकली बूंद खाते हैं. आचार्य दृष्टांत देते हैं, अरे भगवान एक बार सुन तो सही, ते तेरी चीज ने विकार क्या किया तेने सुना ही नहीं कभी. आनंद काल में त्यागी हुआ, भोगी हुआ, अब्जोपति हुआ. अनादि का आत्मा ही क्या पहला वेला है. आनंद बैर अब्जोपति हुआ, आनंद बैर जैन साधु हुआ. आनंद बैर समझ में आया. पर तेरा आत्मा और अंदर में पुण्य परिणाम क्या है उसका भेद ज्ञान कभी एक सेकंड भी किया. 4 गति में रुला और परिभ्रमण किया. कहते हैं मनुष्य का खुराक तो अनाज, उसका खुराक की विष्टा और भूंड का खुराक. ऐसे ही भगवान आत्मा सम्यक ज्ञानी अंतर्दृष्टि हुआ. अरे मैं तो आनंद हूँ. मेरी वर्तमान दशा में पुण्य भाव जो उत्पन्न होता है, दया दान व्रत, ये तो विष्टा समान निकाल देनी चीज है. ये निकालने की चीज को भूंड जैसा मिथ्या दृष्टि उसमें धर्म माने ने मनाते हैं, उसको भूंड की उपमा आचार देते हैं. એને क्या चंदा करवा का कोक पाएगा हारू लागे कि न लागे. હે પૈસા પાવન કરોડો કરવો હોય ને ત્યાં 5000 ભરજો, 2000 ભરે ન ભરે એને આ क्या काम है. आचार सच बात जगत पासे प्रसिद्ध करते हैं. अब जो पति भूंड जैसा भाव भगवान तेरी चीज तो आनंद है ने, उसकी तो कभी ते प्रसिद्ध किया नहीं. अने पुण्य का फल में बहुत तो पाप का फल नहीं. खराब 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 खराब. पर पुण्य का बंधन ने ते भला माना तो बंधन ने भला मानने वाला मीठा दृष्टि है. ऐसी श्रद्धा आनंद काल में सेकंड भी किया. ज्ञानी कारीना की विष्टाई उला आवाज लेते हैं. हमारा हमारे बादशाही से बोले देने में बैठे वात पीतने कब क्या मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये तीनों का बड़ा रोग हो गया है. मिथ्या श्रद्धा समझ में आया. तो यहाँ कहते हैं ये सुख मानते हैं पर सुख है तो वो सुख मानते हैं. उसकी दृष्टि में ऐसा है कि पुण्य करता अनंत गुण सुख मोक्ष में होगा. पर पुण्य तो जहर है, उसका फल मोक्ष में तू गिनते हैं. तेरे नथी मोक्ष की खबर, नथी तेरे पुण्य की खबर, नथी तेरे आत्म तत्व क्या है उसकी खबर. बेभान अज्ञानी मूर्खनी बैठे हैं, बकते हैं. समझ में आया रण भाई. સૂર્યની પ્રભા દુનિયામાં વિશેષ ગણાય છે. એની ઉપમા આપી. तैसे सिद्ध सुख को इंद्रादि सुख से अनुगुणा कहा. एक जाति नहीं. ये इंद्र ना सुख ने अनुभवे ने मोक्ष ना सुख नो अनुभव एक जात नहीं. जाति नहीं. परंतु लोक विषय इंद्रादि सुख महिमा दुनिया तो एक भूतड़ू आवे ने देव. मूर्ख ने कहीं एक भूतड़ो ने देव देखा. अरे अनंत वैर देव तुम हुआ क्या है उसमें. पूर्वा ऐसा पुण्य किया मरकर देव हुआ. स्वर्ग नो देव ये पड़ी धूड़ नो ढगला नो शरीर है. उसमें कोई आत्मा का लाभ देश है नहीं.
तो कहते हैं कि एक देव देखे साधारण, आहा मानो आने, और ये थोड़ो आशा करो कहीं मूर्खाई ना कहीं गाम જુદા વસાય છે, સમજાય છે કે ગામ દીઠ મૂર્ખ વસે એના ગામ કઈ જુદા હોય એમ એક ભૂતળો ક્યાંક દેખાય ને ક્યાંક આહા દીકરો આપે આ આપે પૈસા આપે જ્યાં ત્યાં માનતામાં માથા ધુણાવે. કહેતે હૈ એ સિદ્ધ સુખની ઇન્દ્રા અનંત ગુણા થયા. એક જાતિ નહીં, એ સ્વર્ગના સુખને મોક્ષની જાત એક, પરંતુ इंद्रादि बहुत महिमा जनावी. प्रश्न जो सिद्ध सुख इंद्रादि सुख एक जाति और जाने हैं, ऐसा नीचे तुम कैसे किया? और क्या कहते हैं? प्रश्न करो. महाराज आपा अज्ञानी जीव सिद्धना सुखने અને इंद्રના સુખને એક જાણે છે, आप कहां से निकाला? આ બધા પ્રાણીઓ અનાદિ છે. स्वर्ग का सुख ने परमात्मा मोक्ष का सुख एक मानते हैं, तुम निकाला कहां से? अच्छा शीश प्रश्न करते हैं. दीस धर्म साधन का फल स्वर्ग माने है. सांभळ हमारी बात. એ અજ્ઞાની જે ધર્મના સાધનનું ફળ સ્વર્ગ માને છે, એ દયા દાન વ્રતના પરિણામમાં સ્વર્ગ માને છે, એ ધર્મ સાધનનું ફળ મોક્ષ માને છે. समझ में आया? ये जे धर्म माने છે એ પુણ્ય છે, એ પુણ્યનું ફળ સ્વર્ગ છે, છતાં એનાથી મને મોક્ષ મળશે માને. समझ में आया? समझ में आया? શું કહ્યું? ये अज्ञानी ने हमें परीक्षा कि वो जो जात पुण्य की है, दया दान व्रत जप तप भक्ति पूजा के व्रत पालना दान करना वो पुण्य भाव है. उससे स्वर्ग भी मानते हैं और हवे हवे उससे मोक्ष भी होगा. है ना? देखो कोई जीव इंद्रादि पद पावे, कोई मोक्ष पावे. कहा तीन दो के एक जाति धर्म का फल भया माने. समझे? खबर क्या है कि क्या फल थी स्वर्ग मिले અને क्या फल थी मोक्ष મળે. ये तो करो ने अपने उसमें से स्वर्ग भी मिलेगा और मोक्ष भी. ये ऐसी मान्यता में से हम निकाला कि राग में से स्वर्ग मिलते हैं, राग की क्रिया है सब, और उससे मोक्ष भी मिलते हैं. ऐसे वो मानते हैं तो हम कहते हैं कि स्वर्ग का इस जात का सुख और मोक्ष का सुख एक ही मानते हैं. भिन्न मानते हैं, यानी श्रद्धा में भिन्नता का भाग है नहीं. समझ में आया? जय सिंह ने पूर्ण भाई શું કહ્યું? શું કહ્યા એટલે ક્યા કહ્યા? એને ખબર જ નથી બચારાને, કાને પડી નથી વાત. ક્યાંથી કરે? સમજાણું કાંઈ? દ્રઢ ક્રિયા रुचि जीवड़ा भाव धर्म रुचिहीन उपदेशक पण તે હવા શું કરે જીવ નવીન. જેવું કુવામાં હતું એ વેરામાં આવે. એટલે કે દ્રઢ ક્રિયા વ્યવહાર આ કરું દયા ને વ્રત ને ભક્તિ ને પૂજા ને એનાથી કલ્યાણ. એવા દ્રઢ ક્રિયા रुचि जीवड़ा भाव धर्म रुचिहीन. પણ रागती मारी चीज जुदी है, अनुभव में आने लायक चीज है दूसरी. उसका भान कभी किया? केम करे? उपदेशक पण તે હવા માથે બેહીને કિનારા પર માલી મકવાણી જોગી જહલો બે ભેગા થયા. આપણે અમારે છે કાઠિયાવાડમાં કહેશે તમારે जैसा जहला जोगी एवी माली मकवाणी नटकटी ने कोई राखे नहीं. जहला जोगी ने कोई મળે नहीं, एकलो वांढो ने पैसा विनानो बे नथियो भेद. एम आचार कहते हैं अनंत काल से उसको पुण्य क्रिया व्यवहारनी क्रिया उस दया दान व्रत सामायिक पूजा जी राग उसमें पुण्य भी होगा और क्रमे क्रमे
ऐसा अज्ञानी मानते हैं, अब मनाने वाला भी मिल गया। बराबर समझ में आया? उपदेशक पण की हवा શું કરે જીવ નવીન, હે ચંદ્રાનંદ જીન સાંભળીએ અરદાસ। एक भगवान की स्तुति है। चंद्रानंद भगवान विश्वकर्मा महाविद्य क्षेत्र में वर्तमान विराजे, साक्षात तीर्थंकर त्रिलोकनाथ परमात्मा। केवल ज्ञान पढ़े सिमंदर आदि विश्व तीर्थंकर महाविद्य क्षेत्र में मनुष्य देह सिद्धा विराजते हैं। समझ में आया? उसमें एक चंद्रानंद भगवान की स्तुति किया है। उसमें कहा कि नाथ हमारा भरत क्षेत्र की गति फर गई है सब। आपका पड़ा विरह अना भरत क्षेत्र ना महाराज कैसे मानते हैं? क्या मानते हैं कि द्रव्य क्रिया में धर्म मानकर मोक्ष होगा और पुण्य भी फलेगा। हमारे तो एक काज में समझे क्यों कहते हैं एक पंथ दो काज, पुण्य भी होगा मोक्ष भी। प्रभु आ क्या हुआ? आपका शासन में क्या हुआ? लुटारा लूटने का मार्ग को लूट रहा है। पुकार पुकार करो भगवान पाते। भगवान तो वितराग से कहीं सामने नहीं कहीं, ये तो जाने से पहले टीका બધા આવાજ નીકળશે। એને કઈ ઈચ્છા થાય એની ઈચ્છા વિના ના છે તો કેવું જ્ઞાન પરમાત્મા દેખાય। ઈચ્છા હોય નહીં તો ઈચ્છા વિના પાણી નીકળે। સમજાય છે કાંઈ? कहते हैं ये जीव इंद्रादि पद पावे ने कोई मोक्ष पावे, पण दोनी एक जाति धर्म का फल भया। जो आ करता करता झेर खाता खाता पेट भी भराय अने आपने कहीं खाधु एम पण मना एम पुण्य क्रिया करता स्वर्ग भी मिलेगा, आ पैसा ही मळशे, स्वर्ग मळशे अने पछी मोक्ष मळशे। ऐसी मानता प्रभु जगत की है। वो मोक्ष तत्व ने आत्म तत्व को जानते हैं नहीं। अनंत काल में एक सेकंड पर उसने पिछाना नहीं। समझ में आया? हाँ, जैसे 100 कलशी अनाज पकते हैं तो 100 भरूटा खर साथ में होता है। हजी छपनिया में एवं देखूं बाटा बाटा हमारे कहते थे 500 इंच पर पड़ेगा छपनिया में बाटा समझे। इतना इतना सोर हो रहा था ज्वार बाजरा इतना दाना नहीं, पण दाना हो कलशी पाके अने खड़ न होय एम कदी बने। एम जेने आत्मा ये पुण्य ने पापना विकल्प राग की भिन्न मेरी चीज है। मेरा धर्म तो निर्विकार शुद्ध विकार से रहित है, ऐसा भान हुआ। उसका भान में से मोक्ष रूपी कणसला पकेगा और बीच में राग जरी दया दान का रह गया और उसको बीच में स्वर्ग के शिखर मिलेगा। समझ में आया? खड़नी साथी अनाज अज्ञानी ने एक तलू खड़ खड़ समझते हैं घास फूस ये पुण्य फल में एकला घास फूस पाकेगा। एमा कहीं आत्मा ना मोक्ष मोक्ष है तो कहते हैं धर्मी जीव को दो मिलते हैं, अपना स्वरूप उन अपनी क्रिया राग से भिन्न मानकर अपना अनुभव करके निर्मलता जितनी निर्दोषता आत्मिकता पवित्रता वीतरागता कषायता जितना स्वभाव का भान होकर प्रकट करते हैं उसमें तो मोक्ष का कणला पाते हैं। पण बीच में जरी राग भक्ति का पूजा का दान का दया का आता है उसमें शिक्षा में स्वर्ग मिले। पण बे जात जुदी है। अज्ञानी तो एकली धूल मिलते एने तो धर्म नहीं मोक्ष नहीं सम्यक दर्शन नहीं सम्यक ज्ञान ये तीन में से एक ही चीज है नहीं। समझ में आया? क्या कहते हैं? ऐसा तो माने जो जाके साधन थोड़ा हो तो इंद्रादि पद पावे। देखो थोड़ू पुण्य करे तो इंद्र पद मिले, घणो पुण्य करे तो मोक्ष मिले। अरे तारी मान्यता में मोटा काणा पड़ा थे, फांका पड़ा थे। कठण कठण जगत ने भारी
है, समझे मुझे? क्या कहते हैं? सीधी बात बेने बे चार से एमा क्या त्रण काल त्रण रूप में फरे सुना नहीं, सांभरा नहीं, जहाँ जहाँ पड़ा ત્યાં मान बैठा। कुछ अपने पैसा भी मिलते हैं, 50 लाख हुआ तो 5 लाख खर्च है, 5 लाख में मोक्ष भी मिलेगा અને रुपया भी रहे। एक पंथ 2 काज। भाई ઊંધું છે ભાઈ 5 લાખ આપે 2 મુકાલ 50 માંથી 2 મુકાલ જાઓ 2 ભાગું તારા 50 લાખે આપી દેને અને રાગ મંદ કર તો પુण्य થાય। પૈસા આપે પુण्य नहीं। पैसा तो जड़ है, जड़ने कारण जाता है। तेरी तृष्णा में मंदता हो, राग मंद हो, लोभ मंद हो, पुण्य बन जाएगा। समझ में आया? धर्म नहीं। पैसा वाला को धर्म होते तो गरीब को रोना पड़े। अरे है धंधा ही नहीं, धंधा ही नहीं। शरीर से धर्म होता नहीं तो पैसा से तो धर्म का से आया। अपना आत्मा ए देह वाणी से तो पृथक, पर पुण्यना भाव दया दान व्रत से भी मैं पृथक हूँ। ऐसी अनुभव दृष्टि की बिना धर्म का एक अंकुर कभी उत्पन्न होता। ये अनंत काल में न किया हो तो आ नहीं किया, बाकी तो धूल धमाहा अनंतवार। समझ में आया कि क्या मानते? देखो जाके साधन थोड़ा हो આવે છે ને સમૂહ નથી કામણા મારે છે ને જગન રસ હોય તો આમ થાય, ઉત્તર તીર્થંગ ગોત્ર બાંધે ને કામણા આવે થોડું ખપે ઉત્તર ગોત્ર બાંધે। क्या ऊंधी बात है। आई कहते हैं कि जो भाई आपने थोड़ू साधन करेगा, थोड़ा क्या कहते हैं कम कम, उनका थोड़ा साधन करेगा तो स्वर्ग मिलेगा, और बहुत पुण्य करेगा तो तेरा श्रद्धा में मड़ी विपरीतता है। थोड़ा पुण्य में पुण्य मिलेगा स्वर्ग आदि, और विशेष पुण्य हो तो स्वर्ग आदि, उसमें कोई धर्म वर्म ने मोक्ष मोक्ष है। ऐसी मान्यता से हम पकड़ लिया कि उसकी दृष्टि विपरीत है। हम आचार कहते हैं। समझ में आया? परंतु का धर्म की जाति एक माने है, एक धर्म ની જાત જાણે છે। આ ધર્મથી પુણ્ય થાય અને એ ધર્મથી મોક્ષ પાણ। तो कारण की एक जाति जाने, ताको कार्य की भी एक जाति का श्रद्धान अवश्य। જેને કારણ એક જાતના કાર્યને માન્યા એને કાર્યમાં પણ બધો ફેર છે। જાતે કારણ વિશેષ ભાઈ કાર્ય વિશેષ હોય, કારણમાં ફેર હોય તો કાર્યમાં ફેર હોય, અને આ તો કહેતે કારણમાં અમારે ફેર નહીં, પુણ્ય પરિણામ અમારે સ્વર્ગ બી મિલે ને મોક્ષ બી મિલે। તો તારી કારણની જાત સ્વર્ગ ને મોક્ષની એક જ છે, અને તની ધર્મની ખબર ન મળે, અને पुण्य किससे होता है भी तेरे खबर नहीं। जाते कारण विशेष वही साथे हम यह निश्चय किया, वाकई अभिप्राय विषय इंद्रादि सुख ने सिद्ध सुख की जाति का एक जाति का श्रद्धान है। यानी श्रद्धा एक जात के। समझ में आया? बोल भाई खरीखर वास्तु तो इसको कहते हैं, वास्तु भगवान इस चिदानंद मूर्ति प्रभु ये पुण्य पाप का राज संग्रहित वस्तु पड़ा है। अंदर अंदर आनंद का गुण पड़ा है, वस्तु आत्मा है। उसमें वसना, ये अतीन्द्रिय आनंद की प्रतीत करके वसना, इसका नाम भगवान वास्तु कहते हैं। समझाऊंगा। 5-25 लाख ना मकान बनाया, 5 लाखों खर्च कर उसमें प्रवेश किया, वास्तु किया, राजा ने बुलावे मोटे बोले आनंद बैर किया। उसमें कुछ है भगवान आत्मा। शुभ ने अशुभ विकल्प उठते हैं, राग, ये राग से पण એને ધર્મ માને શાંત ન કરે।
ये जात जने આપણે કર્યું દુકાન થી ખસાન બેસાન કઈ કરીએ છીએ ધર્મ હોવા ન્યાય એની જાત છે પુણ્ય સાંભળને જો રાગ મન કરતો અને બાન હાથું કરતો હો અમને કોઈ ગણે ધર્મમાં ગણે અર્થિકમાં ગણે મોઢા તો બેહાડે આ એવા ખાતર દાન ને દયા ને પૂજા ને ભક્તિ કરતો હોય તો પાપે पाप है पुण्य नहीं। समझ में आया? तो यहाँ तो कहते हैं हम ये नीचे किया अभिप्राय से इंद्रादि सुख ने सिद्ध सुख नहीं जाति एक जाति माने है। समझ में आया? बहुरी कर्म निमित्त आत्मा के उपाधि बात है जिनका अभाव होते हैं शुद्ध स्वभाव केवल आत्मा अभ्यास आ मोक्ष तो है कहिए कि भगवान आत्मा ये मैल थी दूर होकर पुण्य पाप का परिणाम से पहला दूर होकर अनुभव करे, पीछे स्थिर होकर पुण्य पाप का भाव छूट जाए, मलिन भाव छूट जाए, एक किला आत्मा स्वभाव रूप रह जाए और उसका नाम भगवान मोक्ष कहते हैं। मोक्ष कोई दूसरी चीज नहीं है, यहाँ ऊपर लटकना ही मोक्ष नहीं है। आत्मा में परम आनंद ना शुद्ध स्वभाव जी अंदर शक्ति में पड़ा है प्रकट हो जाए उसको भगवान मोक्ष कहते हैं। मोक्ष कयो निज शुद्धता आत्म सिद्धि में है। मोक्ष कयो निज शुद्धता ते पामे ते पंथ समझायो संक्षेप में सकल मार्ग निग्रंथ सर्वज्ञ परमात्मा ये आत्मा नो मोक्ष मार्ग जी परिणाम मोक्षना निर्मोल है। ऐसा ही निर्मल अल्प जात का जाते पर अल्प अंतर पुण्य पाप से रहित संगम संज्ञान चारित्र निर्विकल्प परिणति होती है। कोई मोक्ष का मार्ग दूसरा कोई मोक्ष मार्ग अज्ञानी दूसरा मोक्ष मार्ग मान रखा है। ये मिथ्या दृष्टि मिथ्या दर्शन चलने पोषक है। एमा धर्म तो नहीं पण पुण्य ठिकाना